डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अंतर्गत यूज ऑफ इन्फिनेटिव का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने इसके पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंतर्गत, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पूर्व के वीडियोज में जीरंड का प्रयोग करना सीखा। ठीक है, अब आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करना सीखें। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ देखिए हमने एग्जाम्पल लिखा है, एक एग्जाम्पल, टू फॉरगिव इज डिवाइन। टू फॉरगिव, क्षमा करना, इज है डिवाइन, एक दैवीय गुण है, डिवाइन। टू फॉरगिव, क्षमा करना, इज है डिवाइन, एक डिवाइन है, एक दैवीय गुण है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ टू फॉरगिव ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, यहाँ पर है टू फॉरगिव, ये इन्फिनेटिव वर्ब है, इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव है, यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम गो का प्रयोग, टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ गो है तो गो के पहले हम टू लिख दिए, टू गो। ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव हो गया, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो क्रिया का यह रूप, वर्ब के इस फॉर्म को क्या कहा जाएगा, इन्फिनेटिव कहा जाएगा, ये इन्फिनेटिव है, टू गो। ठीक है, अब देखिए हमने लिख दिया टू वर्क, कार्य करना, टू वर्क। ठीक है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने टू का प्रयोग कर दिया, तो ये इन्फिनेटिव हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, टू गो, टू राइट, टू रीड, टू प्ले। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब है, इन्फिनेटिव है। ठीक, तो वर्ब का यह रूप, वर्ब का यह फॉर्म जो है, ये क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव कहलाएगा। तो टू गो इन्फिनेटिव हो गया, टू वर्क इन्फिनेटिव हो गया, टू रीड इन्फिनेटिव हो गया। समझ गए आप? तो यदि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं तो इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा टू फॉरगिव, तो डियर स्टूडेंट फॉरगिव मीन्स आप जानते हैं क्षमा करना। अब इसके पहले टू का प्रयोग कर दिए, फॉरगिव मीन्स होता है क्षमा करना, और फॉरगिव के पहले आपने टू का प्रयोग कर दिया, तो इस तरह से टू फॉरगिव ये इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इन्फिनेटिव जो है क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट के स्थान पे आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इज एम और, हेल्पिंग वर्ब जो भी हो टेंस के अनुसार, इज एम आर, डू डज, है, जो भी हो, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको पता है सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से पहले, सहायक क्रिया से पहले सब्जेक्ट होता है। तो टू फॉरगिव, ठीक है, ये जो इन्फिनेटिव है ये सब्जेक्ट के जगह पर है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आप समझ गए। तो आपने देखा यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है टू फॉरगिव, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, आइए देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। टू वर्क इज वर्शिप, टू वर्क काम करना, टू वर्क इज वर्शिप, क्या मतलब, काम करना ही वर्शिप है, पूजा है। टू वर्क इज वर्शिप। तो डियर स्टूडेंट यहां आपने देखा वर्क, कार्य करना, आप जानते हैं डू मीन्स करना, वो तो होता ही है। वर्क लिखा जाए तो वर्क मीन्स कार्य, वर्क नाउन का भी काम करता है, आप जानते हैं, और वर्क जो है वर्ब का भी काम करता है। तो ठीक है, तो वर्क मीन्स कार्य करना, तो वर्क क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले टू का प्रयोग कर दिए,
तो टू वर्क ए इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ इन्फिनेटिव जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। टू वर्क इज वर्शिप, कार्य करना वर्शिप है, पूजा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इन्फिनेटिव, यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्फिनेटिव टू वर्क ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऐसे ही डियर स्टूडेंट अगला एग्जांपल आप लीजिए। अगला एग्जांपल आप लीजिए, टू वर्क हार्ड, यहाँ देखिए टू वर्क हार्ड आप लिखिए, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना, टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना, टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना इज आवर मोटो, टू वर्क हार्ड इज आवर मोटो, मोटो मीन्स क्या है, लक्ष्य या उद्देश्य। टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना इज है आवर मोटो, हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, कठिन परिश्रम करना हमारा उद्देश्य। देखिए टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना, टू वर्क इसके साथ हार्ड लग गया, टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आप टू वर्क, वर्क के पहले वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना, ये वर्क हार्ड दोनों शब्द मिला करके जो है ये वर्ब है, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना। तो इसके पहले टू का प्रयोग कर दिया गया, तो टू वर्क हार्ड इन्फिनेटिव हो गया, ठीक। टू वर्क हार्ड इज आवर मोटो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यह जो इन्फिनेटिव है यह भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब इसके पहले इसका प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आप समझते हैं, तो आप समझ गए। तो आज हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंतर्गत हमने जो इन्फिनेटिव का अध्ययन किया। और देखिए और लिख लीजिए, देखिए टू सेव, ध्यान दीजिए, टू सेव फॉर द फ्यूचर। देखिए टू सेव फॉर द फ्यूचर, टू सेव बचाना, फॉर द फ्यूचर, टू सेव फॉर द फ्यूचर, ठीक है, भविष्य के लिए बचाना, ठीक है। टू सेव फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए बचाना क्या है, हमेशा के लिए अच्छा होता है। भविष्य के लिए बचाना क्या होता है, टू सेव बचाना फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए बचाना जो है हमेशा के लिए अच्छा होता है। देखिए यहाँ इज ऑलवेज गुड, इज ऑलवेज गुड। टू सेव बचाना फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए बचाना इज ऑलवेज गुड, हमेशा अच्छा होता है। टू सेव बचत करना फॉर द फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए बचत करना, बचाना इज ऑलवेज गुड, हमेशा अच्छा होता है। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब, इज के पहले जो है टू सेव फॉर द फ्यूचर इसका प्रयोग किया गया है। देखिए सेव क्या है, वर्ब है, टू सेव वर्ब है, वर्ब से पहले आपने टू का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से टू सेव इन्फिनेटिव हो गया। तो टू सेव फॉर द फ्यूचर, यहाँ से यहाँ तक टू सेव फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए बचाना, यहां से यहां तक ये पूरा इन्फिनेटिव हो गया। टू सेव फॉर द फ्यूचर, ठीक है, पूरा यहां तक, ठीक है। टू सेव फॉर द फ्यूचर इज ऑलवेज गुड। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसके पहले इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यह इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आप समझ गए। तो आपने देखा कि इन्फिनेटिव किस तरह से सब्जेक्ट का काम करता है। तो डियर स्टूडेंट आज की पढ़ाई हम समाप्त करते हैं।